नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, जो बताने वाला यूनिक कंसेप्ट एंड द वे यू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर। ये जो मेरे रेड थंबनेल्स वाले वीडियोस आते हैं ना, और जो मेरी प्लेलिस्ट में डले हैं सैंगोज इंटेलेक्चुअल वाली प्लेलिस्ट, ये वालों में एक बड़ा मज़ा है एंड बहुत बढ़िया कमेंट्स आते हैं। ऑफ कोर्स एकदम आइटम नंबर टाइप व्यूज़ नहीं आते बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन जो भी आते हैं अगर रेशो देखो कमेंट्स का एंड लाइक्स का टू द व्यूज़ इज़ वेरी वेरी हाई। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी ब्रिंगिंग दिस कंटेंट। आज का स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपको इसको। ये इस तरह का कंटेंट कोई नहीं ला रहा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एंड वो कई बार अपनी पीठ थपथपानी पड़ती है जस्ट टू टेल कि भाई पूरा सुन लेना और समझ लेना। जिन जिन को ये अच्छा लगे प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर करना और नीचे लिखना कि मज़ा आ गया। मज़ा MAG लिखना, तो वो अपना एक कोड वर्ड है। तो एम ये है कि MAG लिखें सारे के सारे, ठीक है। मज़ा आ गया का शॉर्ट फॉर्म MAG। एक बार कई साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन आप सब जानते हैं, मोस्टली सब जानते होंगे, आई एम वेरी श्योर। फेमस साइंटिस्ट, E=mc², नोबेल प्राइज़ विनर। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी पढ़ाते भी थे, ठीक है, प्रोफेसर भी थे। तो एक यूनिवर्सिटी में वो एग्ज़ाम, जैसे क्वेश्चन पेपर बनता है ना, तो क्वेश्चन पेपर बना के अपने असिस्टेंट को दे दिया, ओके इसको छपने के लिए दे दें। तो अब असिस्टेंट वो देखते ही ना पेपर, वो थोड़ा हिल गया, ठीक है, कि यार ही सच अ ग्रेट मैन, बिग मैन, एंड ये क्या क्या कर रहा है, ये क्या गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो अब सुनिए वो गड़बड़ क्या थी। तो ही अप्रोचेस हिम, एक्सक्यूज़ मी सर। हाँ क्या है सर, देयर इज़ अ बिग मिस्टेक, आई थिंक आपको पता नहीं क्या मिस्टेक है सर। ये जो क्वेश्चन पेपर आप दे रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली यही पेपर पिछले साल दिया था, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। तो आइंस्टाइन लुक्स एट इट, कहते यस यस छपने के लिए दे दो। कहते सर सेम पेपर है। तो आइंस्टाइन सेज यस, क्वेश्चंस आर सेम बट आंसर्स हैव चेंज्ड। क्वेश्चंस आर सेम बट आंसर्स हैव चेंज्ड। दिस चीज़ को आप समझ लो तो जीवन में क्वेश्चंस रिमेन द सेम, उनके आंसर बदलते रहते हैं। समझे आप मेरी बात? पुराने आंसरों पे चलोगे तो आइंस्टाइन जी का किसी ने वो पेपर पता चल जाता पिछले साल वाला है और पिछले साल के आंसर लिख देंगे, फेल हो जाएगा। क्योंकि लाइफ डायनेमिक है, साइंस भी डायनेमिक है, इन्वेस्टमेंट भी डायनेमिक है, रिलेशनशिप्स भी डायनेमिक है, नौकरी भी डायनेमिक है, दुनिया भी डायनेमिक है, पॉलिटिक्स भी डायनेमिक है, रिलीजन भी डायनेमिक है, सब कुछ ही डायनेमिक और चेंज होता जा रहा है। तो इफ़ यू आर सीकिंग, एंड दैट्स वाई व्हाट हैपेंस इज, दैट्स वाई मेरे को इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मेरे को कई बार वीडियोस में, जैसे कोई 1.5 साल 2 साल पुराना वीडियो है, ठीक है, उसमें एक चीज़ बताई गई थी, अब वो चीज़ आज एप्लीकेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि चॉइसेस एंड ऑल्टरनेटिव चॉइसेस का चीज़ होती है। आपके आगे किसी ने दही रखी और लस्सी रखी, तो चॉइसेस बिटवीन दही एंड लस्सी, दोनों ही दूध की चीज़ हैं, दोनों ही एक तासीर की सिस्टम है। लेकिन बाद में अब रायता भी आ गया, मिष्टी दही भी आ गई, रायते भी 6 तरह के होते हैं। तो सडनली अब आप बोलेंगे नहीं यार, मे बी दिस, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट योर चॉइसेस इन दैट टाइम एंड स्पेस। तो जैसे शादी के लिए लड़कियां 25 साल पहले, 30 साल, 40 साल पहले जो उनका चॉइसेस होती थी या प्रेशर्स होते थे, वो अलग था। डिसीजन क्वेश्चन तो वही था, होम टू मैरी, क्वेश्चन आज भी होम टू मैरी है, पर वो जो आंसर्स हैं उस टाइम पे लड़कों को किसी तरह की चाहिए थी, लड़कियां आज किसी तरह की चाहिए। वही इन्वेस्टमेंट है कि व्हाट वर्कड दिस टाइम मे नॉट वर्क नाउ, व्हाट इज वर्किंग राइट नाउ मे नॉट वर्क इन द फ्यूचर। सो थोड़ा गहरा हो रहा है, मज़ा आ रहा है तो बताओ, क्योंकि मेरा काम, टीचर का काम, गुरु का काम, ठीक है, इज टू ब्रिंग टेम्पलेट्स ओनली सो दैट यू नो दैट सच थिंग्स एग्जिस्ट। अगर आपको पता चल गया कि अरे हाँ यार ये बात तो सही है, अगर लाइफ का क्वेश्चन पेपर इज मोर और लेस सेम, आंसर्स कीप चेंजिंग। 80-90 साल पहले जो सबसे रईस आदमी जैसे कंफर्ट में रहता था,
उससे ज़्यादा कंफर्ट में मिडिल क्लास रह रहा है इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, सैनिटरी, जो अपॉर्चुनिटी, जो साफ़ सफाई का हिसाब किताब है, ठीक है, जो अभी सिस्टम बने हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, गाड़ी है, जहाज है, कम्युनिकेशन है। ये देखो आज के दिन गांव में बैठा आदमी भी बता देता है ना बटन किसी चीज़ के, एक दूसरे को देख सकते हैं। पहले ये सब नहीं था। अभी कितनी रिकॉर्डिंग कर लो, कहीं भेज दो, कुछ लेक्चर ले लो, किसी से बात कर लो, जस्ट इमेजिन। तो आंसर्स विल कीप चेंजिंग, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द आंसर, डोंट गेट स्टक ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर मोर और लेस सेम। भाई साहब बेस्ट बता दो, दैट बेस्ट विल कीप चेंजिंग। टुडेज बेस्ट इज दिस, टुमारोज बेस्ट इज दिस, एवरीबडीज बेस्ट की डेफिनेशन एज सच इज डिफरेंट। तो इट्स ए वेरी 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 डायनेमिक वर्ल्ड, ठीक है। पहले बोलते थे चारकोल से करते हो तुम, 35 साल पहले ऐड आती थी एक MNC का टूथपेस्ट की, कि ये लोग ऐसे चारकोल से वो करते हो और हमारा वाला यूज़ करो। अब ये आजकल आती है हमारे वाले में चारकोल है ठीक है। तो वो सारा सिस्टम दोबारा वहीं आ जाता है, ठीक है, घूम घाम के वहीं आ जाता है। पहले एक वो अपना कुछ बेचना था तो बोला देसी की खराब है, फैट है, हार्ट में, आज के दिन अलग स्टोरी है, सब चेंज कर लेते हैं। तो लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग, बी फ्लेक्सिबल एंड नो द बेस्ट ऑफ टुडे एंड व्हाट इज लाइकली टू बी बेस्ट टुमारो। नोटिस द ट्रेंड्स, सी हवा किधर है, सी लोगों के पेन पॉइंट्स किधर हैं, लोगों के थॉट प्रोसेस पे जाओ। एंड आई विल फिनिश बाय गिविंग वन मंत्र, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन्वेस्टमेंट मंत्र। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग but anticipating the anticipation of others। एंटिसिपेटिंग क्या होता है, गूगल कर लेना प्लीज़, आई होप सबको पता होगा, बट नहीं पता जिनको गूगल कर लेना। इन्वेस्टमेंट इज़ गुड इन्वेस्टमेंट या गुड इन्वेस्टर की एक ट्रेट है ये, एंटिसिपेटिंग द एंटिसिपेशन ऑफ अदर्स, ये सेकेंड ऑर्डर बन जाता है। बाकी लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको पहले सोच लेना कि ये बाकी लोग क्या सोचेंगे ऐसी सिचुएशन में, तो पहले उसको सोच लेना। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यू विल डू वेल इन लाइफ। करियर चॉइसेस विल बी बेटर, रिलेशनशिप चॉइसेस विल बी बेटर, इन्वेस्टमेंट चॉइसेस विल बी बेटर, एवरीथिंग विल बी बेटर, करियर डिसीजंस विल बी बेटर, परफॉर्मेंस विल बी बेटर, एवरीथिंग विल बी गुड। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, वो लाल वाले जितने हैं मेरे देखें, एंड आपको कौन सा उनमें से अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। आपका ऑल टाइम फेवरेट कौन सा है, ये वाला कैसा लगा, मज़ा आया, कुछ मतलब पता चला कि आंसर्स एंड ये ज्ञान अपने आसपास निकटतम अपने बच्चों को ये चीज़ समझानी है, बतानी है, वीडियो के मामले से या खुद ज्ञानी बन के, ठीक है, खुद बन के, ठीक है। तभी मेरे वीडियोस ज़्यादा लोग शेयर नहीं करते, विच इज़ ऑल्सो ओके, ठीक है, कि बात पता नहीं मैं बताऊँगा, फॉरवर्ड कर दिया तो मेरी क्लैपिंग हो जाएगी, विच इज़ ओके, ठीक है। पर अपने परिवार में एटलीस्ट सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। एंड बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि अब मेरे 9 PM वाले वीडियोज़ आ रहे हैं, एंड ये मैं सबको वीडियो के एंड में बताऊंगा। 9 PM वाले वीडियोस मेरे आएंगे, वो जो 1 से 1.5 घंटे ही दिखेंगे। तो अगर कभी भी नोटिफिकेशन आपने दबा दिया और 9 PM का वीडियो दिख रहा है, तो वो आपको अगले दिन नहीं दिखेगा, कभी नहीं मिलेगा दोबारा। रीज़न ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है मेरे को अपने जो चुनिंदा सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं के भले के लिए। जैसे ट्यूशन टीचर भी ट्यूशन देता है तो अपने स्टूडेंट्स को ही चाहता है ना वो अच्छा करे, ठीक है, तो वो दूसरे पड़ोस के और दूसरे स्कूल वालों को नहीं चाहता, तो वैसा ही समझ लेना। थैंक यू वेरी मच।